बेटी जा रही तो जाके भाभी से मिल ले, शायद कुछ विदाई में पैसे दे दे। हमें तो नहीं लगता, फिर भी तू कह रही है ना तो मैं जा रही हूँ। भाभी मैं जा रही हूँ अपने घर। हाँ तो जाइए ना, आपको रोक क्यों रखा नंद जी? हाँ नमस्ते। मिला कुछ? नहीं माँ, मैं पैदल ही चली जाऊंगी उतनी दूर। पैदल कैसे जाएगी? तू रुक, मैं भी आती हूँ। ये ले 10 रुपए, ऑटो करके चली जाना। ठीक है माँ। मैं तेरी लाडली। बहू, तुमने कपड़ा निकाल के बिस्तर पे क्यों रख दिया? माँ जी पैकिंग कर रही थी। अच्छा, तुझे मायके जाना है? जी माँ जी। अच्छा चल ठीक है, पैकिंग कर ले, कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना। हाँ माँ जी जरूर। ठीक है बहू। आप चल के मुझे छोड़ दो ना, वरना मेरी बस निकल जाएगी। दीक्षा, आप हर छुट्टी पे मायके जाती हो, क्यों ना इस बार हम मम्मी को मायके भेज दें? पर माँ जी ने ही मुझे कहा था कि इस छुट्टी में अपने मायके चली जाऊँ। वो कभी नहीं बोलेंगी, पर वो अपने मायके जाएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। अरे बहू, तू तो शाम को जाने वाली थी ना? हाँ माँ जी, पर ये बैग मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। मेरे लिए क्यों? जब भी छुट्टी पड़ती है तो आप मुझे मेरे मायके भेज देती हैं। इस छुट्टी आप अपने मायके जाएंगी। अरे बहू, पर तू जाएगी अपने मायके तो तुझे अच्छा लगेगा। माँ जी हर बार सास ही बहू का ख्याल क्यों रखे, बहू को भी तो सास की ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती तो अब की मैं अपने मायके चली जाती हूँ। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। देवरानी जी आपको माँ जी ने बुलाया है। जेठानी जी पहले आप यहाँ आइए। ये देखिए, इन्होंने 2 तोले का मंगलसूत्र बनवा के दिया है मुझे, और ये छोटा सा रिंग भी लेके आए साथ में 35,000 का। ये भी सुंदर है। और ये देखिए दीदी, इतनी महंगी इयरिंग लाए इन्होंने। मैं इनको मना करती रहती हूँ पर मेरी सुनते ही कहाँ हैं। तुम्हारी सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा क्यों नहीं होगा दीदी, अच्छे पैसे भी तो लगे हैं। वैसे ही आपका मंगलसूत्र नकली है ना, अब आप भी क्या कर सकती हो बेचारी, अब भैया भी इतना कमाते नहीं है। अच्छा देवरानी जी आपको माँ जी ने बुलाया, मैं चलती हूँ। जल गई होगी मेरे सारे सामान देख के। दीदी आपके पास सोने का कान का नहीं है ना? देखो मैंने क्या लाया आपके लिए, ये लो दीदी। ये तो बहुत अच्छा है। इसे असली मत समझना, ये बिल्कुल आपके सारे गहनों की तरह नकली है। वो क्या है ना दीदी, आपको नकली पहनने की आदत हो गई है, तो मैंने सोचा गिफ्ट कर देती हूँ। कुछ लोग पैसों से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत। भाभी थोड़ा सा पल्लू नीचे लो। क्या हीरोइन बन के घूम रही हो? ये आपका मायका नहीं, आपका ससुराल है। अरे भाभी, घर में इतना बड़ा घूंघट कौन लेता है? और इस घर में आप, मैं और मम्मी ही रहते हैं ना। और भाभी, हमने अपने भैया की शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि आप घर में घूंघट लेके घूमो। हम लोगों का शौक था कि एक सुंदर सी भाभी हमारे घर में आए। पहले तो आप ये घूंघट हटाओ, फिर आगे बात करूंगी। अरे भाभी, भगवान ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, फिर आप अपने आप को इतना क्यों छिपा के रखते हो? अरे यार भाभी, पूरा घूंघट हटाओ ना, घर में कौन देख रहा है आपको? अरे यार भाभी, पूरा हटाओ ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इस घर में 3 ही लोग रहते हैं। हम मोहल्ले में इतनी सुंदर भाभी लेकर आए, हमें सबको जलाना था। आप ऐसे ही रहा करो, बहुत सुंदर लगती हो। ठीक है भाभी। ठीक है दीदी। मालकिन, सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं जाऊं घर। अच्छा पूजा सुन, मेरे पास कुछ साड़ी और सूट रखे हैं, मेरा तो देख देख के मन ही भर गया। ऐसा कर, इसको तू ले जाकर और पहन लेना। अरे मालकिन, अभी मैं ये नहीं ले जा सकती हूँ। गांव से मेरे जेठ जेठानी और नंद आई हुई है, मैंने किसी से बताया नहीं कि मैं घर घर जाके काम करती हूँ। तू एक बात सुन ले, तेरा काम ही तेरा पेट भरता है, ये रिश्तेदार नहीं। अच्छा ठीक है दीदी।
और एक बात सुन, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस इंसान की सोच जो है छोटी बड़ी होती। समझ गई मालकिन।